हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज के करेंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ मेजर मूव क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसे बिल्ड होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं, कैसे हम लोगों को पता चल सकता है, उसका पूरा प्राइस एक्शन हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज के ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक अप ट्रेंड में है बहुत दिनों से। तो पहले हम इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी के हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से देखिए एक बेयर वेज को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ साथ ये एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक कंप्लीट करके अपना ट्रेंड को खत्म कर दिया। उसके बाद कंपनी यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया और यहाँ पे डबल बॉटम के साथ साथ ये बुल ट्रेंड के लिए प्रिपेयर हो रहा था। तो यहाँ से कुछ देर तक ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आने की कोशिश किया है ये डबल लेग के थ्रू। तो एक ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है उसके बाद थोड़ा पॉज करने के लिए वो टू लेग्स का फॉर्मेशन करता है। तो जनरली ये टू लेग्स का फॉर्मेशन है। इसके बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो करेंटली ये जो ऊपर मूव कर रहा है ये अपने बेयर वेज को कंप्लीट करने की फिराक में है। यानी कि एक बुल वेज और बेयर वेज मैंने बताया है आपको दो तरीके का होता है। तो ये जिस तरीके का फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक स्पाइक होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है और जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे आके खत्म हो जाता है। और ये बहुत वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी है और हर एक चार्ट पैटर्न के अंदर आपको ये वाला फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसने स्टार्ट किया तो करेंटली इसका शेयर प्राइस यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ा हम लोग इसको जूम करके देखते हैं कि करेंट सिचुएशन में ये कौन सा यहाँ पे प्राइस एक्शन कर रहा है। तो इस प्राइस एक्शन को डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को पहले मैं बताऊंगा मेजर मूव के बारे में। तो देखिए कंपनी का शेयर प्राइस जब एक बुल ट्रेंड और बेयर ट्रेंड के अंदर होता है तो वो कुछ देर जाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करता है। तो यहाँ पे जब वो पुल बैक किया है तो उसका एक मूव होता है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग एक परसेंटेज के थ्रू या एक फिक्स्ड अमाउंट के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे जब उसने टॉप बनाया उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो बेयर कैंडल इसने बनाया है, यहाँ से इस नीचे का जो मूव है ये 6.90 रुपीज के आसपास है। और अगर ऊपर हम लोग नेक्स्ट मूव को यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे इस बेयर कैंडल से यहाँ पे टॉप तक जितना भी मूव हुआ है वो 6.90 का मूव हुआ है। तो इसे हम लोग कहते हैं मेजर मूव, यानी कि टॉप से ये जब नीचे तक आएगा जितना प्राइस होगा उसका या जितना परसेंट होगा उसी के आसपास उसका जो नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ होगा या वो अगर बेयर ट्रेंड के अंदर है वो नीचे की तरफ होगा तो उतना ही मूव हम लोग आशा कर सकते हैं या वहां तक हम लोग हमारा टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप अगर यहाँ पे भी मूव को चेक करेंगे तो इसका भी टॉप आपको उस तरीके का मिल जाएगा या इसका भी टॉप आपको उस तरीके का मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस और एक बार टॉप क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे एक साइड वे के थ्रू यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया है। और यहाँ पे हम लोग फिर से अगर इसका मेजर मूव देखें तो ये करीबन 49 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि अगर हम लोग बड़े चार्ट पैटर्न में हम लोग इसे देखें तो बड़े चार्ट पैटर्न में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ पे बेयर वेज इसने क्रिएट किया था यहाँ पे ये आके थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो यही तरीके का यहाँ पे बेयर जो वेज होता है उसका फॉर्मेशन होता है। करंट सिचुएशन में यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन क्यों है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन देखिए जब भी टच करता है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे भी सेम केस हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम केस हुआ है। तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ तक जो पुल बैक हुआ था उसका ही सेम प्राइस हम लोग ऊपर अगर मान के चले तो ये 690 के आसपास इसने पुल बैक किया। तो ऊपर भी हम लोग 690 पकड़ के चलते हैं तो इसका जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो 49 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंटली कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर आ गया है और यहाँ पे कुछ बेयर कैंडल्स हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे का खरीदना सही रहेगा। तो इस प्राइस एक्शन को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए एक ट्रेंड जब चैनल के दौरान चलता है तो वहां पे वो मल्टीपल पुल बैक करता है, मल्टीपल यहाँ पे स्पाइक करता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि वो 3 ही पुल बैक या
तीन ही यहाँ पे स्पाइक करेगा, क्योंकि जब वो चैनल के थ्रू चलता है यहाँ पे मल्टीपल स्पाइक वो कर सकता है और वो बहुत देर तक चल सकता है। मगर जब वो एक OH का फॉर्मेशन करेगा या लगातार स्पाइक करेगा तब वहां पे वो 3 स्पाइक के अंदर खत्म होने का प्रोबेबिलिटी रखता है, जैसे कि इसने यहाँ पे किया है। मगर ये चैनल के दौरान चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका प्राइस एक्शन को देखते हैं। देखिए, एक बार इसने ऊपर हाई बनाया है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया है, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक, यानी कि इसको अगर हम लोग हाई 1 मान के चले तो यहाँ पे इसने फर्स्ट पुल बैक किया है। उसके बाद इसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहाँ पे दूसरा हाई बनाया है, फिर इसने नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहां से जब ऊपर जाएगा तब आपका अच्छा खासा बाय पॉइंट हो सकता है एक चैनल के अंदर। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस देखिए, यहाँ पे फिर से ऊपर जाके एक स्पाइक क्रिएट किया, फिर नीचे आने की कोशिश किया है, फिर इसने यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे दूसरा लो बनाया है, फिर यहाँ पे इसको ऊपर जाना चाहिए था मगर यहाँ पे इसने ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है। देखिए, एक चार्ट पैटर्न के अंदर मैंने आपको पिछले बार भी बताया है कि मल्टीपल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो सकता है। जैसे कि ये एक बेयर OH के अंदर है ये पैटर्न, उसके अंदर यहाँ पे देखिए बुल ट्रेंड का भी फॉर्मेशन हुआ है, चैनल का भी फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बेयर OH का भी फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे भी और एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके बाद ये जब बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे इसने टिपिल बॉटम क्रिएट किया है। टिपिल बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा बाय पॉइंट होना चाहिए था। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे तीसरा यहाँ पे देखिए स्पाइक किया है, उसके बाद फिर से पुल बैक किया है, फिर से ये ऊपर जाके यहाँ पे हाई 2 बनाया है और यहाँ पे नीचे आके इसने पुल बैक को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे अगर लास्ट कैंडल को आप देखें तो नीचे जब ये आया था पुल बैक करके तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर था। जब ये इस प्राइस पे आया तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग के दौरान यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा लेग क्रिएट हुआ है जो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो यहाँ पे बाय का प्रोबेबिलिटी बन रहा है। मगर यहाँ पे इस फॉर्मेशन के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 41.65 के आसपास होना चाहिए और जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 49 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, सर पहली बार इसने तो 3 फॉर्मेशन के अंदर अपना बुल ट्रेंड खत्म कर लिया था और यहाँ पे आके पुल बैक किया था, मगर करेंट सिचुएशन में ये यहाँ पे जब आया था तब तो इसने 3 स्पाइक नहीं किया। तो ये कौन सा वाला पैटर्न है? तो ये एक चैनल का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई बुल ट्रेंड क्रिएट होता है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपका होना चाहिए, चार्ट में जब कोई स्पाइक होता है तो उसका एक स्पाइक से जब उसका पुल बैक होता है तो अगला स्पाइक का जो पुल बैक होगा वो पिछले पुल बैक के ऊपर होना चाहिए, यानी कि हायर लो होना चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ पे एक स्पाइक किया, यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद नेक्स्ट स्पाइक किया, यहाँ पे एक लो बनाया मगर इसके ऊपर है ये, नेक्स्ट स्पाइक बनाया इसके ऊपर है ये, और जो लास्ट स्पाइक इसने बनाया ये डबल टॉप क्रिएट किया है और इसके बाद ये नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल है और ये 2 लेग है, यहाँ पे ए लेग 1 है और यहाँ पे देखिए छोटा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है, ये लेग 2 है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि लेग 1 यहाँ पे क्रिएट किया है इसने, लेग 2 यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इस तरीके से इसने एक स्पाइक किया है, 2 स्पाइक किया है, 3 स्पाइक तो किया ही नहीं। और यहाँ पे अगर 3 स्पाइक किया ही नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बुल ट्रेंड का भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसका जो लो है वो इसके ऊपर है। तो यहाँ पे बुल ट्रेंड खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, वो चैनल के आसपास आके यहाँ से फिर से बाउंस किया है। तो ये चैनल के थ्रू मूव कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक इसने जो मूव किया है वो एक बुल स्पाइक के थ्रू मूव किया है और यहाँ से इसने चैनल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो करंट सिचुएशन में अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, मगर जो स्टॉप लॉस मैंने बताया है 41.65 के आसपास वो आपका पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 49 का फर्स्ट होगा, फिर होगा आपका 52 का। मगर यहाँ पे क्या कंपनी का जो फिनेंशियल है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो जून 2020 से कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट क्वार्टर में भी इसका रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी मॉडरेट पोजीशन में है, यानी कि एवरेज रेंज में है। और यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ रहा है, जो कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ने के लिए एक एडिशनल फ्यूल को प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ कंपनी का अगर एनुअल रिजल्ट को हम लोग थोड़ा देखें तो एनुअल रिजल्ट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि करीबन 2 साल से कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से कंपनी बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग इंटरेस्ट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अच्छे तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट को भी मैनेज कर पा रहा है। ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट कम होने से कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छा खासा बूम आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 47.1, तो ये भी एक अच्छा बात है। और यहाँ पे और एक चीज है जो आपको जरूर देखना चाहिए, कंपनी का ROE और ROCE। तो यहाँ पे कंपनी के ROE और ROCE को हम लोग मॉडरेट पोजीशन कह सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में है और यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसको कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट अगर ऐसे ही प्रोड्यूस होता रहा तो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता रहेगा और यहाँ पे कंपनी का जो ROE है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल अगर कहे तो कंपनी का जो करेंटली टेक्निकल है या फिनेंशियल है वो ओवरऑल सपोर्टिव है कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाने के लिए और अपने टेक प्रॉफिट तक ले जाने के लिए। मगर यहाँ पे अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव नहीं रहता है और मार्केट में कोई बड़ा नेगेटिविटी आता है, जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि निफ्टी लगातार नीचे जा रहा है और यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस में स्ट्रेंथ, इससे ही हम लोगों को पता चलता है कंपनी का शेयर प्राइस देखिए ज्यादा गिर नहीं रहा है। तो ओवरऑल इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, मगर अगर कोई बड़ा नेगेटिविटी मार्केट में दिखाई देता है तो यहाँ पे शेयर प्राइस नीचे इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है या नेक्स्ट इस सपोर्ट तक भी आ सकता है। ये सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इसने ट्रिपल बॉटम को यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसलिए ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर किसी और कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको करके दूं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक अगर कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही वो पहले अपडेट होता है, उसके बाद उसका वीडियो बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और इस चार्ट का जो एनालिसिस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इस चार्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।